यकीन आने लगा है, दांव पे खुद को लगाना चाहता हूँ, दांव पे खुद को लगाना चाहता हूँ, आपके नज़दीक आना चाहता हूँ। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है, कुछ पाकर तो सभी मुस्कुराते हैं, जिंदगी उसी की है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है। दोस्तों, मैं स्वाति एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल शांति मोटिवेशन में। आज हम एक ऐसे शख्स से रूबरू होने जा रहे हैं जो आज के युवाओं के लिए एक मिसाल हैं, जिनका नाम है डॉक्टर वेद प्रकाश भारद्वाज। वो एक कलाकार हैं और एक लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं उनसे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल शांति मोटिवेशन में। धन्यवाद स्वाति जी, शांति मोटिवेशन में मुझे बुलाने के लिए। सर, आपको देखकर मन में पहला सवाल यही आता है कि आप जिस उम्र से आप गुजर रहे हैं, उस उम्र में ज़्यादातर लोग आराम करना पसंद करते हैं, वहीं आपको काम करना पसंद है और चीज़ों को क्रिएटिव ढंग से सोचते हैं आप। तो ऐसा क्यों? आपको क्या आराम करना पसंद नहीं? मेरे लिए जीवन जो है सिर्फ काम करने का नाम है। हमें जीवन एक बार मिला है, इसमें जितना हम कर सकते हैं उतना करना चाहिए। आराम एक ऐसी स्थिति है जो काम करते हुए भी हो सकती है। सर, तो आपको क्या लगता है ज़िंदगी जीने का सही तरीका क्या है? क्योंकि लोग आराम तो करते ही हैं, बट वो सोचते हैं कि आराम ही उनकी ज़िंदगी है। मुझे लगता है कि ज़िंदगी का मतलब है काम, आराम नहीं। क्योंकि आप जितना काम करते हैं उतने ही आप ज़्यादा मैच्योर होते हैं और जीवन में ज़्यादा सुखी भी होते हैं। सिर्फ आराम से आपके शरीर को आराम मिलता है, सुख मिलता है, आपके मन को, आपके मस्तिष्क को नहीं। इसलिए काम बहुत ज़रूरी है जीवन में। और सर, ऐसा होता है ना कि जैसे हम किसी काम को पूरा करना चाहते हैं बट वो हमें नहीं मिलता, तो ऐसा होता है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, उदास हो जाते हैं, फिर उस काम को करने का मन नहीं करता। तो ऐसा ना हो हमारे साथ, उसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए पहली बात तो यह है कि आपको ये तय करना पड़ता है कि मुझे करना क्या है। हम में से ज़्यादातर लोग जो है ये जानते नहीं है कि हमें क्या करना है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अपनी क्षमताओं को जानते हुए हमें काम का चयन करना चाहिए, तभी हम जीवन में सुखी रह सकते हैं। जो काम मैं कर नहीं सकता हूँ, अगर उसको कोशिश करूँगा तो मैं सीख सकता हूँ, लेकिन हम सीखना नहीं चाहते हैं और सिर्फ चाहते हैं कि सफलता मिल जाए। सफलता अचानक नहीं मिलती है, उसके पीछे लंबी मेहनत होती है, आपका समर्पण होता है, और बिना समर्पण के, बिना मेहनत किए कोई सफलता हासिल नहीं होती है। और यही वजह है कि लोग अक्सर काम में या किसी भी जीवन के किसी भी पक्ष में असफल होते हैं और फिर गहरी निराशा में, डिप्रेशन में डूब जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आपको पहले खुद को जानना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मेरी क्या क्षमताएं हैं, और उसके बाद अपनी अपेक्षाएं तय करना चाहिए, अपने सपने तय करना चाहिए। धन्यवाद। सर, जैसा कि हमने बताया कि आप कलाकार भी हैं, पेंटिंग भी करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम कला को ज़िंदगी से कैसे जोड़ सकते हैं? दरअसल कला जो है वो ज़िंदगी से अलग नहीं है, वो उसका एक हिस्सा है। ज़िंदगी जीना अपने आप में कला है। हम अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ जिस तरह का व्यवहार करते हैं वो एक कला है। तो वो कला हमारे जीवन का हिस्सा है। सिर्फ अंतर इतना है कि मैं उसे कैनवास पर या मूर्तियों में या किसी और रूप में अभिव्यक्त कर पाता हूँ। इसलिए वो मुझे नहीं लगता है कि कला जीवन से कोई अलग चीज़ है। मेरे लिए जीना और कला करना दोनों एक है। और सर, जैसे कि आजकल के युवा बहुत जल्दी ये हार मान लेते हैं कि मुझे अब मुझसे ये होगा ही नहीं, मुझे करना ही नहीं है। तो ये जो फेलियर नाम का शब्द है, उसे हम अपनी ज़िंदगी से कैसे हटा सकते हैं? वो आप ऐसे ही हटा सकते हैं कि आप फेलियर होते हैं भले ही किसी भी क्षेत्र में, तो उसे अपनी असफलता या अपना फेलियर न मानें। आप ये मान के चलें कि आपने एक पहल की, कोई भी काम शुरू किया, और उसमें अगर आप असफल भी रहे तब भी आपको एक अनुभव तो मिला ही है। आप उस अनुभव को अगर जीवन के दूसरे क्षेत्रों में फिर आजमाएंगे या दूसरे क्षेत्रों में आप कुछ भी पहल करते समय उन अनुभवों को जब ध्यान रखते हैं, तब जो है आपको फिर सफलता भी मिलती है। सर, जैसा कि हमने सुना है कि आप कविताएं भी लिखते हैं, गज़लें भी लिखते हैं, तो कुछ आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? ज़रूर। सुनाने को तो बहुत कुछ है, पर
एक गज़ल जो मुझे ख़ास तौर पे पसंद है, और ये गज़ल सिर्फ़ व्यक्तिगत संबंधों के लेकर नहीं है, ये पूरे एक सामाजिक सोच भी है मेरी। इस गज़ल के कुछ शेर मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। गज़ल कुछ इस तरह है कि आपके नज़दीक आना चाहता हूँ, आपके नज़दीक आना चाहता हूँ, आज खुद को आजमाना चाहता हूँ, आज खुद को आजमाना चाहता हूँ। और एक शेर है, कर न पाया सामना जिसका कभी, कर न पाया सामना जिसका कभी, रूबरू अब उसके होना चाहता हूँ, रूबरू अब उसके होना चाहता हूँ। और इसी गज़ल का एक और शेर है कि जीत लेगा वो यकीन आने लगा है, जीत लेगा वो यकीन आने लगा है, दांव पे खुद को लगाना चाहता हूँ, दांव पे खुद को लगाना चाहता हूँ, आपके नज़दीक आना चाहता हूँ। सर बहुत अच्छी गज़ल सुनाई आपने हमें। जाते जाते सर आखिरी सवाल, आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि समस्याएं तो जीवन में हमेशा रहती ही हैं। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो, लेकिन सफल वही व्यक्ति होता है जो समस्याओं से घबराए नहीं और उन समस्याओं को समझते हुए और अपनी क्षमताओं को समझते हुए उसका हल निकाले। अक्सर ये होता है कि हम किसी भी छोटी सी नाकामयाबी को अपने पूरे जीवन की नाकामयाबी मान लेते हैं, जबकि जीवन में हर कदम पे आपके सामने एक चुनौती है। और जो व्यक्ति चलना जानता है, जो व्यक्ति चलता है, पहल करता है, वही किसी मंजिल तक पहुंचता है। इसलिए मुझे लगता है कि बजाय निराश होने के आपको स्थिति का आकलन करना चाहिए, ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए और हिम्मत रखना चाहिए कि आप कामयाब होने के योग्य हैं, आप में क्षमता है कि आप कुछ भी सफलता हासिल कर सकें। धन्यवाद सर हमारे चैनल को अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों जैसा कि आपने देखा बातचीत के दौरान कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लोग छोटे हों या बड़े हों, सीखने का एक जज्बा होना चाहिए। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि सीखते रहिए और ख़ुद को छोटा मत महसूस कीजिए। इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।